हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, बट अब कंटिन्यू रहेंगे। आते हैं अब VBI शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब यहाँ से वो सारे क्वेश्चन ही दिए जाएंगे जो कि निश्चित रूप से एग्जाम में आने वाले हैं, जिनके चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए इसको सीरियसली लेना है और बिल्कुल तैयार कर लेना है। अब पहला क्वेश्चन आज का, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखें। वेरी सिंपल है कि निर्वात में किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र यानी वेक्टर बी का लाइन इंटीग्रेशन परिपथ से प्रवाहित कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, याद कर लेना है। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक, ये सिंगल टर्न के लिए, फॉर एन टर्न इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, चल कुंडली धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में प्रयुक्त चुंबक के ध्रुव खंड बेलनाकार होते हैं, क्यों? आप डायग्राम देखे होंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, उसमें जो मैग्नेट यूज किया जाता है उसका सरफेस कर्व होता है, बेलनाकार होता है। क्यों होता है ऐसा? तो उसका कारण है क्योंकि बेलनाकार ध्रुव खंड के कारण बल रेखाएं त्रिज्यतः हो जाती हैं। अब चूंकि बेलन बन गया वो, तो उसमें त्रिज्या होगा, लंबाई नहीं होगी। ठीक है, और त्रिज्या होगी तो उस स्थिति में क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र कॉइल के केंद्र से गुजरता है। उस स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से गुजरता है? तो मैग्नेट के जो कॉइल लगा होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के, उसके सेंटर से गुजरता है। और बी का वैल्यू प्रत्येक अवस्था में बल रेखाएं तल में रहती हैं, यानी उस मैग्नेट के गैल्वेनोमीटर के उस जो कॉइल है, आयताकार कॉइल, उससे होकर वो लगातार गुजरती रहती हैं, जिससे बी का वैल्यू कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग बना होता है। इसीलिए ये ध्रुव खंड जो होता है यानी फील्ड मैग्नेट, वो कैसा होता है? बेलनाकार होता है। ओके, नोट कीजिए इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संट क्या है? बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है ये, और लगभग एक साल गैप करके या लगातार पूछा जाता है। संट क्या है, इसके दो उपयोग लिखो। वेरी सिंपल क्वेश्चन। संट क्या है? तो एक निम्न प्रतिरोध होता है जो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यह इसकी उच्च विद्युत धारा से रक्षा करता है। बस संट क्या है? एक निम्न प्रतिरोध है। ठीक, अब उपयोग दो उपयोग इसके होते ही हैं, लिख देंगे। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने में पहला यूज, दूसरा यूज गैल्वेनोमीटर की उच्च धारा से रक्षा करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोट-सावर्ट लॉ, जो कि आप लॉन्ग में भी पढ़ चुके हैं। बस उसी को लिखना है कि बायोट-सावर्ट लॉ क्या है कि किसी धारावाही चालक के अल्प लंबाई के कारण अल्प चुंबकीय क्षेत्र की गणना करता है। ठीक है, इसके अनुसार किसी धारावाही चालक के से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र dv का परिमाण चार राशि पर निर्भर करता है। dv समानुपाती i, dv समानुपाती dl, dv समानुपाती sin थीटा, dv समानुपाती 1/r², यानी dv व्युत्क्रमानुपाती r²। चार समीकरण, चारों को मिला दिया, आ गया क्या? dv समानुपाती ideal sin थीटा बाय r²। ये हटा, बराबर और k एक कांस्टेंट आया। SI में k बराबर होता है म्यू नॉट बाई 4 सो dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 आइडियल साइन थीटा बाई r²। बस इतना लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। नोट कीजिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चल कुंडली धारामापी में रेखीय चुंबकीय क्षेत्र का क्या महत्व है? चुंबकीय क्षेत्र चल कुंडली धारामापी में रेखीय होता है, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर। ऐसा इसका महत्व क्या है? ऐसा क्यों अरेंज किया जाता है? तो उसका जवाब है क्योंकि प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र जब रेखीय होता है तो प्रत्येक स्थिति में वह उस कॉइल के समानांतर होता है। थीटा का वैल्यू हो गया 0, टाउ बराबर NIVA cos थीटा, थीटा 0 तो टाउ का वैल्यू मैक्सिमम, यानी बल आघूर्ण का मान क्या हो जाता है? उच्चतम हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा बात क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के समानांतर होगा तो उसके तल पर वो लंबवत भी होता है। अगर टाउ बराबर NIVA साइन अल्फा लगाते हैं तो अल्फा साइन 90 डिग्री 1 मैक्सिमम वैल्यू, उस स्थिति में उसका बल आघूर्ण क्या होता है? उच्चतम हो जाता है। और बल आघूर्ण जितना ही अच्छा रहेगा वो धारा का मापन उतना ही शुद्धता के साथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमसन या सीबेक प्रभाव को लिखें तथा समझाएं। ये बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है और अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं। देखिए क्या है कि थॉमसन या सीबेक प्रभाव, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं। मैंने हालांकि
मैंने यहाँ दोनों लिखा है आपको, लेकिन एग्जाम में याद रखना है कि आपको जो लगे अच्छा दोनों में से कोई एक ही लिखना है। थॉमसन इफेक्ट क्या करता है, यदि किसी चालक के दो सिरों पर ताप नियत रखा जाए, दो सिरों पर ताप नियत रखा और बीच के भाग में ताप को बढ़ाया जाए, तार के दोनों इंड पर, जैसे ये तार है जिसके दोनों इंड पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन बीच के हिस्से में तापमान को बढ़ाया जाए और विद्युत धारा भी प्रवाहित किया जाए, तो इसका एक भाग ठंडा और दूसरा भाग गर्म हो जाएगा। तापमान क्या था, नियत था, बीच में तापमान बढ़ाया और इससे धारा प्रवाहित किया गया, तो एक ठंडा हो जाएगा तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये है थॉमसन इफेक्ट। इसके ठीक उल्टा है सीबेक इफेक्ट। यदि दो विभिन्न धातुओं के तारों के दोनों छोरों को अलग अलग गर्म किया जाए, अलग अलग जोड़ा जाए तथा संधि के तापों में अंतर रखा जाए, दो अलग अलग धातु के तारों को जोड़ दिया गया और जहाँ जहाँ वो जुड़े वहाँ तापमान में अंतर रखा जाए, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है, अर्थात तारों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। पहला का ठीक उल्टा है, वहाँ धारा प्रवाहित किया तो तापमान में अंतर हो गया, यहाँ क्या किया, तापमान में अंतर जनरेट किया तो धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीबेक इफेक्ट। तीसरा यानी 7वां क्वेश्चन, मोटर स्टार्टर या चोक कुंडली। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। मोटर स्टार्टर या इसी का दूसरा नाम है चोक कुंडली। चोक कुंडली क्या है, एक ऐसा प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध नगण्य होता है। मतलब ये है क्वाइल और इस क्वाइल का प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक, काम क्या है इसका, तो यह धारा को नियंत्रित करता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या है, इसमें कोई ऊर्जा क्षय नहीं होता क्योंकि धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर T/2 होता है। ठीक है, ऊर्जा क्षय नहीं होने का कारण क्या है, तो I और V यानी करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितने का होता है, T/2 का होता है। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से कि ये क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन यूनिट 5 से है, बाकी ये 6 क्वेश्चन यूनिट 4 से हैं। सभी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आधा अधूरा देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अब कोशिश रहेगी कि पूरे 15 यूनिट का सारा जो VVI टॉप मतलब टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन है वो कम से कम करा दिया जाए। तो आने वाले वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे एनर्जी मिलती है। अब ये एग्ज़ाम से पहले तक आपका लगभग सारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, नोट कीजिए इसको।